शाहजहां मुगल शासन के पांचवें मुगल शहंशाह थे। शाहजहां अपनी न्याय प्रियता के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वो बड़ा बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वो बड़ा कला प्रेमी था। उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री अर्जुमन बानो से सन 1612 में हुआ था। वही बाद में मुमताज महल के नाम से उसकी सबसे खूबसूरत बेगम हुई। 20 वर्ष की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली बादशाह समझा जाता था। फिर उस विवाह से उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। नूरजहां आसफ खान और उनके पिता मिर्जा गियास बेग, जो जहांगीर शासन के कर्ता धर्ता थे, शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए थे। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान शौकत और खयाती चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश के अनेक व्यक्ति आते थे। वे शाहजहां के वैभव और ठाट बाट को देखकर चकित रह जाते थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख शांति से बीता था। उसके राज्य में खुशहाली रही थी। उसके शासन की सबसे बड़ी देन उसके द्वार निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन है। आगरा के ताजमहल को आपने जरूर देखा होगा, उसके बारे में सुना जरूर होगा। प्यार की निशानी, सातवां अजूबा, अद्भुत निर्माण शैली, खूबसूरती का प्रतीक और सबसे प्रसिद्ध मकबरा जैसी तमाम बातें ताजमहल से जुड़ी हुई है। ताजमहल को बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां के प्यार की मिसाल दी जाती है। शाहजहां ने अपनी जिस बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण कराया, उनका भी नाम मशहूर है दुनिया में। मुमताज महल को लोग शाहजहां के कारण जानते हैं। ताजमहल के कारण उनके नाम को पहचाना जाता है। मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को आगरा में अबुल हसन आसफ खान के घर हुआ था। मुमताज बेगम का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम है। उनके पिता मुगल सम्राट जहांगीर के वजीर थे। जहांगीर की मुख्य रानी नूरजहां के भाई भी थे। इस रिश्ते से मुमताज महारानी नूरजहां की भतीजी थी। बाद में जहांगीर के बेटे शाहजहां से मुमताज का निकाह कर दिया गया। शादी के बाद ही अर्जुमन बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि दी गई। 10 मई 1612 को सगाई के करीब 5 साल और 3 महीने बाद इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के समय शाहजहां की उम्र 20 बरस और 3 महीने थी। अर्जुमन थी 19 साल और 1 महीने की। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपने मेमायर तुजुके जहांगीरी में यूं किया है। अर्जुमन और खुर्रम की जब सगाई हुई थी, तब खुर्रम की एक भी शादी नहीं हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच खुर्रम की एक शादी फारस की शहजादी क्वांदरी बेगम से हो गई। वो सियासी कारणों से करवाया गया रिश्ता था। अर्जुमन से निकाह के बाद भी उसने एक और निकाह किया। अपनी 3 बीवियों में सबसे ज्यादा मोहब्बत शाहजहां अर्जुमन बानो बेगम यानी मुमताज से करते थे। अर्जुमन यानी मुमताज की बुआ थी मेहरुन निसा, जिनकी शादी शाहजहां के पिता जहांगीर से हुई थी और आगे चलकर इनका नाम नूरजहां मशहूर हुआ। शाहजहां के समय जो लिखा गया, उन सोर्सेज के मुताबिक
अर्जुमन काफी दयालु और उदार थी। वो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक कामों में भी शिरकत किया करती थी। शाहजहां ने उन्हें एक राजसी मुहर भी दी थी। लोग उनके पास अपनी अर्जियां लेकर आते थे। वो विधवाओं को मुआवजे भी बांटा करती थी। जब भी शाहजहां किसी जंग पर जाते, मुमताज साथ होती। मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते हैं शौहर और बीवी में ऐसा इश्क किसी ने देखा नहीं था। दोनों के 13 बच्चे हुए। तीसरे नंबर की औलाद था दारा शिको और छठे नंबर पर पैदा हुआ था औरंगजेब। 1631 का साल था और महीना था जून। शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे, जहां लोदी पर चढ़ाई थी। मुमताज भी थी शाहजहां के साथ। यहीं पर करीब 30 घंटे लंबे लेबर पेन के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। मुमताज के डॉक्टर वजीर खान और उनके साथ रहने वाली दासी सती उन्निसा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुमताज को बचा नहीं पाए। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य को शोक का ऐलान कर दिया। कहते हैं पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज की मौत का गम मनाया गया था। कहते हैं कि मुमताज जब आगरा में होती तो यमुना किनारे के एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहां ने जब मुमताज की याद में एक मास्टरपीस इमारत यानी ताजमहल बनाने की सोची थी तो यमुना के किनारे तय किया था। 38 से 39 बरस की उम्र तक मुमताज तकरीबन हर साल गर्भवती रही। शाहजहां नामा में मुमताज के 14 बच्चों का जिक्र है। 14 में से 6 बच्चे मारे गए। ऐसा नहीं कि बस मुमताज की मौत हुई हो, कई बच्चे भी मरे उनके। पहले बेटी 3 साल की उम्र में चल बसी। उमेद बख्श भी 3 साल में मर गए। सुरैया बानो 7 साल में चल बसी। लुत्फुल्लाह भी 2 साल में गुजर गया। दौलत अफजा 1 बरस में और हुस्नारा 1 बरस की भी नहीं थी जब मरी, यानी 14वें में से 6 नहीं रहे। 1628 में अपने सौतेले भाई शहरयार मिर्जा को वश में करने के बाद गद्दी पर बैठने पर शाहजहां ने मुमताज को बादशाह बेगम मतलब महिला या महान की रानी मलिकाए की उपाधि के साथ अपनी साम्राज्ञी के रूप में नामित किया। जहां दुनिया की रानी और मलिका उस जमाने और मलिकाए हिंदुस्तान महारानी के रूप में मुमताज का कार्यकाल संक्षिप्त हुआ। उनकी असामयिक मृत्यु के कारण केवल 3 साल का था, फिर भी शाहजहां ने उन्हें उदार विलासिताएं प्रदान की। वह शाहजहां की एकमात्र पत्नी थी, जिन्हें स्पष्ट उत्तराधिकारी की मां होने के कारण हजरत कहा जाता था। उदाहरण के लिए किसी अन्य महारानी का निवास खास महल, आगरा का किला जो है उसके अंदर है खास महल, आगरा के किले का हिस्सा, जितना सजाया नहीं गया था जहां मुमताज शाहजहां के साथ रहती थी, इसे शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था और इसमें गुलाब के पानी के फव्वारे थे। मुगल बादशाह की प्रत्येक पत्नी को उसके गेस्ट हाउस गृह व्यवस्था या यात्रा वे के लिए नियमित मासिक भत्ता दिया जाता था। रिकॉर्ड पर इस तरह का सबसे अधिक भत्ता शाहजहां द्वारा मुमताज महल को दिया गया और इस वजह से उसके पास भारी राजनीतिक शक्ति थी। अपने पूर्ववर्ती और चाची नूरजहां की तरह मुमताज निजी दर्शकों के हॉल और सार्वजनिक दर्शकों के हॉल यानी दीवाने खास और दीवाने आम में सम्राट के बगल में बैठती थी। वो पर्दे के पीछे छिप जाती थी। अगर किसी बात से सहमत नहीं होती थी तो नजरों से ओझल होकर उसकी पीठ पर हाथ रख देती थी। उसकी प्रेरता पर उसने दुश्मनों को माफ कर दिया, मौत की सजा को कम कर दिया। उस पर उनका भरोसा इतना अधिक था कि इन्होंने उन्हें भूमि का सर्वोच्च सम्मान दिया।
अपनी शाही मुहर मेहर उजाज जो शाही आदेशों को मान्य करती थी और उनकी सहमति के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। मुमताज अक्सर गरीबों और निरक्षितों की ओर से हस्तक्षेप करती थी। उन्हें अदालत के लिए हाथी और लड़ाकू लड़ाई देखने का भी आनंद मिलता था। मुमताज ने कई कवियों और विद्वानों और अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति को संरक्षण भी दिया। एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र महारानी के पसंदीदा थे। अपनी प्रमुख महिला इन वेटिंग सती उन निसा की सिफारिश पर मुमताज महल ने गरीब विद्वानों, धर्मशास्त्रियों और धर्मपरायण लोगों की बेटियों को पेंशन और दान प्रदान किया। मुगल साम्राज्य में कुलीन महिलाओं के लिए वास्तुकला का काम सौंपना काफ़ी आम बात थी। इसलिए मुमताज़ ने कुछ समय आगरा में एक नदी के किनारे एक बगीचे को समर्पित किया, जिसे अब जहरा बाग के नाम पर जाना जाता है। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ महल के मकबरे के रूप में बनवाया था। इसे अटूट प्रेम और वैवाहिक समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अंग्रेजी कवि सर एडविन आर्नोल्ड ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, अन्य इमारतों की तरह ये वास्तुकला का एक नमूना नहीं है, बल्कि जीवित पत्थरों में गढ़ा गया एक सम्राट के प्रेम का गौरवपूर्ण जुनून है। स्मारक की सुंदरता को मुमताज महल की सुंदरता के प्रतिनिधित्व के रूप में भी लिया जाता है और ये जुड़ाव कई लोगों को ताजमहल को स्त्रीलिंग के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित करता है। चूंकि मुस्लिम परंपरा कब्रों पर विस्तृत सजावट की मनाही करती है, मुमताज और शाहजहां के शवों को आंतरिक कक्ष के नीचे एक अपेक्षाकृत सादे तहखाने में रखा जाता है और उनके चेहरे दाहिनी ओर और मक्का की ओर होते हैं। फ्रांसवा बर्नियर जैसे यूरोपीय यात्री जिन्होंने इसके निर्माण को देखा, इसे ताजमहल कहने वाले पहले लोग में से थे, चूंकि उनके इस नाम के साथ आने की संभावना नहीं है। उन्होंने इसे आगरा की स्थानीय लोगों से लिया होगा जो महारानी को ताजमहल कहते थे और सोचते थे कि मकबरे का नाम उनके नाम पर रखा गया था और नाम का परस्पर उपयोग किया जाने लगा। लेकिन नहीं पुख्ता सबूत ये बताते हैं शाहजहां का इरादा किसी अन्य व्यक्ति को ताजमहल में दफनाने का नहीं था। हालांकि औरंगजेब ने शाहजहां को अपने पिता के लिए एक अलग कब्र बनाने के बजाय मुमताज महल की कब्र के बगल में दफना दिया था। ये शाहजहां की कब्र के एक तरफ उसकी पत्नी की कब्र के विषम स्थान से स्पष्ट है, जो कि केंद्र में है। और शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की याद में ताज को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहे, उसकी हुकूमत नहीं रही और उसकी सल्तनत को भी ख़त्म हुए कई साल हो गए, कई ज़माने हो गए। बस एक ताज है जो अभी भी इस प्यार की निशानी को याद करके दुनिया को जताता है कि शाहजहां ने कितनी मोहब्बत मुमताज से की होगी। प्रगति की गोद में चांद सी जगमगाती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों की प्यार की अमर कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ताजमहल के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो मेरा आगरा फोर्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।